Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, देखो वो एक अलग ही विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। एक नया टॉपिक, वो है हमारा वीडियो का एग्जाम। देखो जो वीडियो का एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी का जो विद्यार्थी एग्जाम दिखाए थे, उनका कल रिजल्ट आ गया। आप सभी को पता होगा उनका कल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि अब आपके 2 गुना बच्चे पास कर दिए। क्या कर दिए? 2 गुना विद्यार्थी इसमें पास किए गए थे। तो अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि डीबी आपका वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। तो आपको आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको किस प्रकार से आपको दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से आपके दस्तावेज होंगे, क्या क्या आपको करना होगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो वो लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला, आपको वीडियो को बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा, जो आपके दिमाग में चल रही थी। पहला क्वेश्चन यही कि 2 गुना के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ कब तक आएगी। दूसरी बात कि आपके कितने दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, कैसे कैसे आपको क्या करना होगा, क्या आपकी चेकलिस्ट, कहाँ से आपको चेकलिस्ट प्राप्त होगी, सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो प्यारे साथियों, आपसे एक ही बात कहना चाहूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको सारी बातों पर आपको फंडा क्लियर करता हूँ। तो देखिए प्यारे साथियों, तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि आपका जो भाई ये आपका चल रहा है, ये आपका कब होगा, इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको कब बुलाया जाएगा। देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको अगले सप्ते बुलाया जाएगा। अगले सप्ते कब बुलाया जाएगा? अगले सप्ते आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको अगले सप्ते बुलाया जाए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, उस लिस्ट के हिसाब से आपको लाने, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कि आपकी फाइनल कट ऑफ कब आएगी, यानी कि आपकी फाइनल कट ऑफ कब आएगी। 1 महीने का समय आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मिलेगा। 1 महीने का समय मिलेगा, 1 महीने का। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। अब आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो डालूंगा। पहले आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा एक वीडियो, उसमें देख लीजिए, आपको बताया जाएगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, आपके ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की क्या रहने वाली, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, चलिए पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर अन्य बातों पर चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, ये आपके माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है अजमेर, ठीक है ना। तो उसमें आपके राजस्व मंडल राजस्थान बोर्ड अजमेर आपका था, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स लाने, क्या क्या लाने वो देखिएगा। यानी कि राजस्व जो मंडल आपका राजस्थान बोर्ड आता अजमेर, उसके हिसाब से लाने। देखो क्या क्या लाने होंगे, देखो एक बार अच्छे से देखिएगा। जो आपके दस्तावेज होंगे, देखो विस्तृत आवेदन पत्र के साथ। देखो आपने जिस फोटो से आपने आवेदन किया था, जिससे आपने आवेदन किया था शुरुआत में, जब आपने फॉर्म अपलोड किया था शुरू में, एक तो वो चाहिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियों का क्रम से, कि 2 प्रतिलिपियों में, यानी कि आपको 2 सेट चाहिए। हर चीज़ के आपको 2 सेट बनाने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आपको बात रही चेक लिस्ट की, तो प्यारे साथियों, आपको जो चेक लिस्ट मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो वो आपको आपके नज़दीकी, कोई भी आपके नज़दीकी अगर हो बुक सेलर, तो उससे जाके ले आएगा, उसको आपको चेक लिस्ट दे देगा। तो उस चेक लिस्ट के हिसाब से आपको ये क्रम में जमाने होंगे। क्या है ये? आप क्रम में जमाने होंगे। और आप जैसे इनको जमा लोगे, क्रम में जमाने के बाद, और आपको जैसे ही क्रम, जैसे मानो चेकलिस्ट में आपकी 10वीं की जो मार्कशीट लगी हुई है वो आपके 5वें नंबर पर है, तो आप अपने भी जो मेन दस्तावेज आपके ओरिजिनल, उसमें भी 10वीं की मार्कशीट को 5वें ही क्रम पर लगवा लें, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आप जाइएगा वहाँ से चेकलिस्ट प्राप्त कीजिएगा, आपके नज़दीकी जो आपका कोई है बुक है, उसे चेकलिस्ट प्राप्त कीजिएगा, और उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स को अपने क्रम से जमाइएगा। उसी हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहेंगे, और उसी हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको एक एक बार एक सबको बता देता हूँ, फिर अन्य बातों में चर्चा करूँगा, ठीक है ना। सभी के देखो 2-2 सेट चाहिए, 2-2 सेट सभी के चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सभी के 2-2 सेट चाहिए। 10वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट तो आपके पास होगी, लेकिन अंक तालिका के साथ आपको सर्टिफिकेट कहाँ होगा। देखो आपको पता होगा 10वीं की जो मार्कशीट 2009 के बाद, 2009 के जो बाद जो मार्कशीट आ रही है, उनमें प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सहित आती है, यानी कि
जो प्रमाण सहित होता है वो अंक तालिका सहित आती है। यानी आपको अलग से 2009 के बाद जिन लोगों ने 10वीं करी है उनको अलग से प्रमाण पत्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी जो मूल दस्तावेज आपकी 10वीं की अंक तालिका उसमें ही ये सर्टिफिकेट पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही 12वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट। अब देखो 12वीं की वही जिन्होंने 2009 के बाद 12वीं की तो उनको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें ही आपका पहले से ऑलरेडी इसमें ही ऐड है, ठीक है ना। अगला आता है ग्रेजुएशन की अंक तालिका एवं डिग्री। हाँ, अगर आपने बीए करी है तो आपने अगर बीए करी है तो आप बीए में क्या करोगे, जो आपकी ग्रेजुएशन है उनकी तीनों ईयर की अंक तालिका और साथ में जो आपको मेन डिग्री मिलती है वहाँ से वो डिग्री चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन की 3 साल की तो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए और अंक तालिका चाहिए उनकी, और साथ में आपको डिग्री की फोटो चाहिए, और सभी के आपको 2-2 सेट बनाने, ये भी आप ध्यान रखना, सभी के आपको 2-2 सेट बनाने होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आता है अन्य शैक्षणिक योग्यताएं अगर हों, अगर आपने इनके अलावा कोई और भी डिप्लोमा डिग्री कुछ कर रखी है, अगर वो लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, इंपॉर्टेंट बात समझना। भाई विद्यार्थी कहते हैं सर हमने तो जो ये शैक्षिक योग्यता होती है हमने करी है, क्या हम लगाएं? देखो, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगा तो नहीं लगा सकते, इसमें आपके से कोई जोर नहीं है। आप अपने स्वतंत्र चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो ना भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चाहो तो आप लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा सकते हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। 5वें नंबर का, चौथे डबल दे रखा, 5वें नंबर का था RCIT जो डिप्लोमा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका RICIT जो डिप्लोमा होता है वो आपको लगाना होगा, ठीक है। इसके भी आपको 2 सेट लगाने होंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास जो प्रमाण पत्र होता है, बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं ये 1 महीने का चलेगा, 2 महीने का चलेगा, 3 का, 4 का, 5 का, जो भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका डिजिटल होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है ना, वो चलेगा। अब ये नहीं चलेगा आपका 2 साल पुराना हो, 3 साल, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका डिजिटल होना चाहिए, इसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए आपके मूल निवास में। और मेरा तो मानना कि 2018 के बाद का जो मूल निवास बन रहे हैं वो सारे मूल निवास डिजिटल बन रहे हैं, फोटो युक्त बन रहे हैं, ठीक है ना। सभी में फोटो आ रहा है, फोटो लगा हुआ, फोटो सहित है। तो आप ऐसा कीजिएगा, 2018 के बाद अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास 2018 के बाद का, तो न्यू बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 2018 के बाद का है तो आप बनवा लीजिएगा, बाकी आपका अधिक का 2018 ऊपर का तो आप मत बनवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम का है तो आप बनवा लीजिएगा। उसी प्रकार आपका जाति प्रमाण पत्र, तो उसी प्रकार आपका जाति प्रमाण पत्र फोटो युक्त होना चाहिए, आपका डिजिटल होना चाहिए, ये भी आपके 2018 से बाद का है तो आप बनवा लीजिएगा, पहले का तो मत बनवाइएगा, ठीक है ना। अगर आपने 2017 में 16 में बनवाया तो आप इसको बनवा लीजिएगा, और 19-20 में बनवाया है तो आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं बनवाने की, ठीक है ना। तो देखिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। देखो, आपको आपकी 2 विस्तृत जो आपके आवेदन था उसकी कॉपी चाहिए, 10वीं का अंक तालिका सर्टिफिकेट लगा हुआ है साथ में मिलेगा, 12वीं का अंक तालिका साथ ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ग्रेजुएशन मिल जाएगी, अंक तालिका साथ डिग्री चाहिए, अन्य शैक्षिक योग्यता कर रखी है तो, और आपका RICI डिप्लोमा मूल निवास जाति यानी RICI डिप्लोमा चाहिए, मूल निवास का प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न आता है आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, जो आपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान यानी कि आपने अपनी पढ़ाई अपनी अंतिम चरण किस बताएं कि आपने अंतिम पढ़ाई किस संस्था से की है, उसके द्वारा प्रमाण पत्र चाहिए आपका, चरित्र प्रमाण पत्र की वहाँ पे आपका चरित्र प्रमाण कैसा था। तो देखिए प्यारे साथी, इसमें तो आप क्या करना, मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ। देखो, अंतिम जो आपके शैक्षणिक जो संस्थान होती है उसमें आप चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिए, इसमें से आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड टीचर का बनवा लीजिएगा, वो भी आपका चल जाएगा, जरूर नहीं आप उसी से लाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसका भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो आप इतना ज़्यादा वो मत सोचिएगा, इसका तो आपको एक अंतिम जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र होता है किसी फर्स्ट ग्रेड टीचर से बनवा लीजिएगा, उसका भी चल जाएगा। अगला आता पहचान पत्र। तो देखो अब यहाँ से विद्यार्थियों को क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमारा पहचान पत्र हमारा आधार कार्ड वगैरह नहीं चलेगा क्या? तो प्यारे साथी देखो, आधार कार्ड हो पहचान पत्र हो दोनों ही चलेंगे। अब वो पहचान पत्र उसका पहचान पत्र चलेगा, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड भी उसका चल जाएगा, ठीक है ना। और आपके 2 फोटो लेकर जाने साथ में, ध्यान रखना 2 फोटो होने चाहिए साथ में, एक्स्ट्रा आपकी कॉपियों जितनी सेट बनी उनके अलावा 2 फोटो चाहिए। आप पहचान पत्र की जगह आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पहचान, आधार कार्ड भी आप ले जा सकते हो, ठीक है ना। और देखिए अगला आता है आय प्रमाण पत्र, यदि आवेदन पत्र में आय 2.5 लाख से कम हो तो लिखी हो। तो देखो आपने जब आपका आवेदन पत्र किया था उसमें अगर आपने आय अपने 2.5 लाख से कम लिखी हो, आपके पिताजी जो आय होती है 2.5 लाख से कम हो,
तो आपको एक आय प्रमाण पत्र न्यू बनेगा। इनकी जो आय प्रमाण पत्र होता है ये 6 महीने के लिए वैलिड है। कितने के लिए? 6 महीने के लिए वैलिड था। तो आपको 6 महीने से पहले का नहीं उसके बाद का आपको न्यू बनवा लीजिएगा। छोटी इस बात को न्यू बनवा लीजिएगा आप। वो आपको आय प्रमाण, अगर आपने अपने पिताजी का आय 2.5 लाख से कम भरी है, तो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप आय प्रमाण पत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अगर आपने भरी है 2.5 लाख से कम तो आप आवश्यकता है। चलिए अगला आपका आता है, यदि आप विवाहित हों तो, यदि अगर आप विवाहित हैं तो आपको क्या करना होगा? विवाह प्रमाण पत्र। आपको विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं। अगर आप हैं, चाहे आप देखो लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए अनिवार्य है ये नियम। ऐसा नहीं कि लड़का विवाहित है तो उसके लिए, लड़की के लिए भी ये पूरे नियम है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए विवाह प्रमाण पत्र, भाई आपका कब विवाह हुआ तो उसके संतान संबंधी घोषणा पत्र आपके कहाँ से प्राप्त होंगे? इनकी सभी का आपको PDF आपके स्टार मैथ क्लासेज जो काम है मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सभी की आपको मिल जाएगी आसानी, ठीक है ना। स्टार मैथ क्लासेज काम है जो मेरा यूट्यूब चैनल, इसी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हो, उससे जुड़े आपको देखो विवाह प्रमाण पत्र की, संतान संबंधी घोषणा पत्र, सारी आपको पत्र वहाँ से जो भी होते हैं सारे मिल जाएंगे। वहाँ में PDF पटक रखी तो आप उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको देखो विवाह, अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाह प्रमाण पत्र बनवाना होगा, आपके संतान संबंधी घोषणा पत्र ले देना होगा आपको। सभी के इनके 2-2 सेट चाहिए, सभी कितने चाहिए? 2-2 सेट चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, विधवा या परित्याग्या हो तो, यानी कि आप विधवा हो या परित्याग्यता हो तो आपको क्या क्या चाहिए? देखो क्वेश्चन आएगा कि विवाह प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र। अगर देखो आप विधवा या परित्याग्यता हो तो ही आपके ये नियम लगेंगे। क्या क्या लगेंगे? देखो विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, विधवा या परित्याग के संबंधित दस्तावेज का या प्रमाण पत्र। यानी कि आप विधवा हैं तो विधवा का या फिर परित्याग्यता हो परित्याग संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ठीक है ना। अब तक पुनर्विवाह, यानी कि अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, यानी कि अगर आपने दोबारा विवाह नहीं किया है तो समझ रहे हो, ये चीज़ें हमारे 3 फॉलो कर। देखो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो ऐसे, अगर आप विवाहित हैं तो आपको ये 2 आपके नियम फॉलो करने होंगे। अगर आप विधवा या परित्यक्ता हो तो ये आपको 3 नियम फॉलो करने होंगे, समझ गए ना। यदि अब तक आपने पुनर्विवाह नहीं किया तो उसका शपथ पत्र चाहिए, अगर आपने कर लिया तो उसका भी चाहिएगा, ठीक है ना। अगर यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको ये आपका नियम फॉलो करना होगा, ठीक है ना। PPO, यही अगर आप पूर्व सैनिक हो तो आपको PPO चाहिएगा। जैसे कि यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए आपको। उपयुक्त दस्तावेज या आवेदन पत्र, किसी भी प्रकार त्रुटि होने संबंधित त्रुटि हेतु शपथ पत्र। अगर आपकी कोई प्रकार कोई इनमें त्रुटि है, गलतियां हैं तो आप एक अतिरिक्त एक आपका जो अतिरिक्त आपका एक त्रुटि शपथ पत्र वो भी बनवा सकते हो और बाकी आपको ओरिजिनल उसको बाद में भी जमा कर दें। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया सारे प्रमाण पत्र जो आपको चाहिए वो सारे मैंने आपको बता दिए। भाई आपको क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिए बड़े अच्छे से ही। तो देखो अभी एक बात ध्यान से सुनना, किसी के पास कोई मानो किसी के पास जैसे कि मानो कि आपके एक सप्ते बाद आपकी जो डेट आ जाती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की, और किसी विद्यार्थी का मानो किसी विद्यार्थी का आपका जो मूल निवास है या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर अन्य दस्तावेज नहीं बन पाया, तो आप इसकी जगह मूल निवास नहीं बन पाया तो इसकी जगह आप एक शपथ पत्र लगा सकते हो बनवाकर। शपथ पत्र भाई मैंने आपका जो दस्तावेज है वो मैंने बनवाने के लिए भेज दिया, नहीं बनाए 1 महीने या फिर 2 महीने में जब भी बनेगा मैं उसको आपको यहाँ पर जमा करा दूंगा। ऐसा आप एक शपथ पत्र लगा सकते हो तो आप आसानी से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DV करवाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे ही रीट का 2 गुना कट ऑफ आई थी तब आपके बहुत सारे विद्यार्थी बोला था, मैंने उनको भी यही बात बताई थी। 2021 में रीट हुआ था उसमें कि कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम आ रही थी तो उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक शपथ पत्र बनवा दीजिएगा, उसमें आप ये प्रॉब्लम लिख दीजिए, हमारे ये प्रॉब्लम आ रही, मैं इतने दिनों के बाद आपको जमा करा दूंगा, तो आप आसानी से अपना DV करवाइएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब मैं आपको देखो बहुत ही जल्दी कल ना आपको एक बात बताने जाऊँगा, क्या कि जो आपका कल ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्या कि आपका जो DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो दिनांक है यानी कि समय कब दिया जाएगा, कितने चरणों में होगा, कितने तब दिया जाएगा और कब तक आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, इन बातों पर चर्चा करेंगे। और कितनी आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, 2 गुना में क्या गई थी और फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, जरा सा अंतर नहीं आएगा, जरा सा भी एक तिल के बराबर भी अंतर नहीं आएगा। जो मैं बता दूंगा वो 100% सही रहेगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो ना तो भाई एक बार चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक मैं आपको हर पल पल की खबर इस चैनल के माध्यम से दूंगा। चाहे आप किसी भी राजस्थान में होने वाली किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला, ठीक है ना।
चले तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।